अपना दल एस मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के नेता जयप्रकाश दुबे ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य समाज की बहुत बड़ी जरूरत है। उक्त बातें अपना दल एस मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के नेता डॉक्टर जयप्रकाश दुबे ने सबकी नजर से बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि जो भी हॉस्पिटल मुगराबाद शाहपुर में चल रहे हैं उनमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है। दुबे ने कहा कि अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं सब फेलियर हैं। उनकी कमी का नतीजा है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। जेपी दुबे ने कहा कि किसी भी गरीब व्यक्ति को कुछ मत दो, उनको दवा दे दो और उनके बच्चों को शिक्षा दे दो। सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर और मैं हूं एसएस पांडे। आज सबकी नजर एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के क्षेत्र के अपना दल यस के नेता डॉक्टर जेपी दुबे के पास पहुंची है। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र जो 3 जनपदों का, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, 3 जनपदों का बॉर्डर है और मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में 3 स्वास्थ्य केंद्र हैं। एक तो सुजानगंज, दूसरा मुगराबाद शाहपुर और तीसरा सतहरिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन को लेकर के और अल्ट्रासाउंड को लेकर के कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। तो क्या डॉक्टर जेपी दुबे को विधानसभा चुनाव का टिकट मिलता है और कामयाबी मिल जाती है, विधायक बन जाते हैं डॉक्टर जेपी दुबे जी, तो क्या स्वास्थ्य को लेकर के क्या पैकेज देंगे, क्या राहत सामग्री देंगे, क्या जनता को सुविधा देंगे कि जनता को 50 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। इसको लेकर के आइए बात करते हैं डॉक्टर क्षेत्र में। अगर हम बात करते हैं मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र में तो 3 स्वास्थ्य केंद्र है, सुजानगंज, मुगराबाद शाहपुर, सतहरिया। लेकिन अगर सुविधाएं की बात करते हैं तो वहां पर एक्सरे मशीन तक नदारत है। इतने दिन हो गए, काफ़ी जनप्रतिनिधि आए, क्षेत्र का उन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन स्वास्थ्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आप विधायक बन जाते हैं तो क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपका कहना निश्चित रूप से सही है कि जो भी मुगरा विधानसभा क्षेत्र में जो भी वर्तमान में हॉस्पिटल चल रहे हैं उसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसको स्वीकारने में हमको कोई एतराज़ नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर विगत 2 चुनाव से जो भी विधायक होता है सरकार उसकी नहीं रहती। बड़े आराम से विधायक कह लेता है कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। ये बहुत बड़ी कमी है अगर नेता ऐसा कहता है। अगर हम प्रतिनिधि बन जाते हैं, हमारी सरकार नहीं रहती है, तो हमारा दायित्व तो होता है कि हम उसकी मांग करें। डीएम नहीं सुनेगा तो हमारे पास इतने बड़ी संख्या के हम प्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से हम डीएम कार्यालय पे न विधानसभा तक अपनी मांग कर सकते हैं। इसमें मैं जो भी पहले के राजनीतिज्ञ थे उनका फेलियर मानता हूं और मेरा अपना मुख्य रूप से मानना है कि अगर हम प्रतिनिधि हैं या हम सरकार में हैं, कहीं भी हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है। शिक्षा क्षेत्र में तो बहुत सारे यहाँ कॉलेज वगैरह हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुगरा विधानसभा क्षेत्र में अभी बहुत कमी है और इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जहां जिला बनाओ की मांग चल रही है, आपने भी कहा कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो मुहिम मेरा जो जिला बनाओ का है वो चलता रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको स्वास्थ्य सुविधाएं भी देखना होगा, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। आप थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए कि आप विधायक बनते हैं तो क्षेत्र में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाएँ क्या उपलब्ध कराएंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा धर्म है आपका। आपको जनता किस लिए चुनाव करती है? जाके लखनऊ में बैठने के लिए इसी ऑफिस में? कहीं ऐसा तो नहीं है आप भी वही बहाना बता दे सरकार हमारी नहीं है? कुछ नहीं है। प्रतिनिधि अगर आप इस तरह करेंगे दोबारा भागेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं इस तरह बहाना बनाने वाले कहाँ रिपीट कर पा रहे हैं? अभी तक तो ऐसा होता चला।
अभी तक तो ऐसा होता चला है कि अभी तक कोई स्वास्थ्य को लेकर के किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, नहीं देना और उनको चाहिए। 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है लोगों को। इसको बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसको दिया जाना चाहिए। अब जब आप जनता की समस्याओं पे ध्यान देंगे तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं होगी, विधानसभा छोड़ के आपको भागने की ज़रूरत नहीं होगी, आप फिर वहाँ डटे रहेंगे लोगों के बीच में। और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनकी कमी क्षेत्र की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसको सब लोग महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए तो एक्सरे मशीनें और अल्ट्रासाउंड मशीनों की भी कमी है। हम चाहते हैं कि हम इसके लिए मांग करें, डीएम से मांग करें, स्वास्थ्य अधिकारियों से मांग करें कि इन सब कमियों को यहाँ पूरा किया जाए। और प्रतिनिधि का ये बहुत बड़ा धर्म है। आधुनिकता का दौर चल रहा है, जहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया योगी जी हैं, तो ऐसे में क्या ग्राम पंचायत स्तर पे भी अगर बात करते हैं स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होगी? देखिए, ऐसा है, होना तो चाहिए, लेकिन जब हम किसी को ठीक करने पे आएंगे तो पहले जिला स्वास्थ्य जितना भी केंद्र हैं उनको ठीक करेंगे, फिर ब्लॉक पे आएंगे, फिर कस्बे में आएंगे, फिर ग्राम में आएंगे। ज़रूरत तो बहुत अधिक है। सामुदायिक ग्राम सेवाएं जो भी बनी, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बने हुए हैं क्षेत्र में, आप चले जाइए, देखिए वहाँ डॉक्टरों की क्या स्थिति है। इसमें बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है। और जिस क्षेत्र में विधायक प्रतिनिधि ठीक ठाक हैं वो सबको चेक कर लेते हैं, सारे अधिकारियों तक पहुंचते हैं, वहाँ लोग बैठते हैं, वहाँ पे लोगों को देखा जाता है। मैं कई जगहों पे जानता हूँ, कई नेताओं को जानता हूँ, तो सामुदायिक केंद्र पर जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं। आपको इसीलिए प्रतिनिधि बनाया गया है कि जनता की समस्याओं को आप आगे ले जा सके, उसका निदान कर सके। एक दो वादे आप भी कर दीजिए कि आप भी जीत जाते हैं तो क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था कराएंगे कि नहीं कराएंगे? मैं बता रहा हूँ कि हमारा व्यक्तिगत जो अपना रुचि है, मैं सभी लोगों के जीवन में शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व मैं देता हूँ। सरकार कुछ न दे, नहीं, पब्लिक शिक्षा का अलग तो आपने जगा दिया है, स्वास्थ्य, लेकिन स्वास्थ्य की बात हो रही है। बिल्कुल, आप स्वास्थ्य को ध्यान देना होगा। मैं आपको व्यक्तिगत बता दूं, मेरा एक लड़का जो है MBBS करके पीजी की तैयारी कर रहा है, 2 बेटियां भी हमारी MBBS कर रही हैं। मैं शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को लेकर चल रहा हूं। हमारा ये मानना है कि किसी गरीब व्यक्ति को कुछ ना दो, उसको दवा दे दो, बच्चा बड़ा हो जाए, और शिक्षा दे दो। सरकार को कोई फंड देने की ज़रूरत नहीं है, वो खड़ा हो जाएगा, अपने को इस्टेब्लिश कर लेगा।